हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे के शिवहरे। इसके पहले मैं बीएससी फर्स्ट सेम में मैथमेटिकल का लॉगरिथम्स पढ़ा चुका था और उसके न्यूमेरिकल्स भी बता दिए थे। इस लेक्चर में मैं आपको रेखा के बारे में बताऊंगा। तो आप जानते होंगे कि दो बिंदुओं को कहीं भी मिलाएं तो वो रेखा बन जाती है। जैसे इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएं तो ये रेखा हो गई। और रेखा का कोई ना कोई एक समीकरण होता है। तो जनरली हमारी रेखाओं का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अभी हम बात करेंगे जी एम क्या है एक्स और सी क्या है वाई क्या है, सब बात करेंगे। लेकिन अभी तो आप ये जाने कहीं भी दो बिंदु, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ये आपका बी है, इनको मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि निर्देशांक क्या है हमारे, तो ये कहां पर है बिंदु एक्स वाई जेड में कहां पर है, ये चीज जानना हमें बहुत जरूरी होती है। तो जनरली हम रेखाओं के समीकरण के लिए दो अक्ष ही लेते हैं, एक्स और वाई अक्ष। इसको बेटा एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। और अगर हम त्रिविमीय स्टेज में जाएं तो ये हमारा जेड अक्ष भी हो जाता है, लेकिन रेखा में इसकी अभी अपन को जरूरत नहीं है। तो देखें जरा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं तो इसको हम कह देते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कह देते हैं इसको? मूल बिंदु। तो इधर से हम जान गए ये मूल बिंदु है। अच्छा, मूल बिंदु ये है तो हम सदैव जो भी हमारे बिंदु के निर्देशांक होते हैं उनको हम सदैव एक्स वाई के रूप में ही व्यक्त करते हैं। एक्स वाई यानी पहले एक्स और फिर वाई। अच्छा, अब देखो जरा, इस अक्ष में जितनी डिस्टेंस चलते हो तुम तो ये एक्स का मान होता है और ऊपर की ओर जितनी डिस्टेंस तुम चलते हो वो वाई का मान होता है। जैसे मैं अगर इधर की निर्देशांक ढूंढना चाहूं मैं, तो निश्चित ही देखो इतनी दूरी में चल के आया तो ये x की तो वैल्यू कुछ ना कुछ है, बट y की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसकी निर्देशांक कितनी हो जाएगी? x एंड 0। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस बिंदु की निर्देशांक देखना चाहूं इस बिंदु पर, तो देखो मैंने इतनी दूरी तो x तय की है इतनी, और इतनी दूरी y तय की है, तो यानी कि इसकी निर्देशांक हो जाएंगे x y। अगर मुझे ये दूरी पता हो, सपोज दैट ये दूरी मेरी 2 यूनिट है और इतनी दूरी मेरी 2 यूनिट है और इतनी दूरी मेरी सपोज दैट 3 यूनिट है। ठीक है ना। तो निश्चित ही मेरे इधर के निर्देशांक हो जाए कितने? 3 और 2। तो ऐसे हम निर्देशांक जान लेते हैं। ठीक है। ये भी देखो एक रेखा है। अगर इसका कोई समीकरण देखें तो इसको हम कह सकते हैं, सपोज दैट ये होगा तुम्हारा x1 और y1। जब दो दो निर्देशांक होते तो x1 y1 ये होगा x2 y2। तो हम क्या कहेंगे बेटा, x1 y1 तथा x2 y2 दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा उसको हम निकालेंगे। जैसे ये की रेखा है तो देखो इसने y अक्ष पर पहले तो एक अंतखंड काट दिया है, इतनी लंबाई को हम जनरली c मानते रहते हैं। अब इधर से स्टार्ट हुई रेखा तो इसकी निर्देशांक देखो क्या होगी, इसकी निर्देशांक होगी, अगर ये दूरी c होगी तो ये x और c ये निर्देशांक इसकी होगी, x तथा c। अब इस बिंदु को अगर हमें और पता चल जाए तो इस रेखा का भी हम समीकरण जान लेंगे। ठीक है ना। जनरली रेखाओं के समीकरण y बराबर mx प्लस c। जैसे इस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, ये सब अभी निकालना अपन सीखेंगे। ये होता है तो y क्या है? y अक्ष पर दूरी है ये तुम्हारी, और x क्या है? x अक्ष के निर्देशांक पर है। m मेन फैक्टर है तुम्हारा इधर m के बारे में जानेंगे, फिर एक एक अपन समीकरण सॉल्व करेंगे। m क्या कहलाती है? रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता, टेंजेंट। रेखा की प्रवणता m बराबर सदैव होती है tan थीटा। क्या होती है? tan थीटा। जहां थीटा क्या होता है? थीटा x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है, तो ये थीटा है हमारा। ठीक है ना। अच्छा, अगर इस रेखा का देखेंगे हम तो ये वाला थीटा आएगा हमारा। ठीक है ना, समझ में आए? अगर इसमें देखें हम तो इसमें देखो ऐसी डॉट डॉट लाइन कर देंगे तो ये थीटा होगा हमारा। तो अगर हमें पता चल जाए कि रेखा x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, ये तो उसका tan थीटा ले ले तो रेखा की प्रवणता पता चल जाएगी। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा x अक्ष की धन दिशा से 45 अंश का कोण काटती है और y अक्ष पर प्लस 3 इकाई का अंतखंड काटती है, तो ऐसी रेखा की प्रवणता और समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हम x अक्ष और y अक्ष बना लें। ये दिस इज x अक्ष और दिस इज y अक्ष। देखो जब ऊपर अंतखंड काटती है तो ये धनात्मक होता है,
ये धनात्मक होता है, और जब नीचे अंतःखंड काटेगी तो ये माइनस का होता है y, और ये माइनस का x होता है, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि एक रेखा ऐसी है जो y अक्ष, जो x अक्ष की धन दिशा से, इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण देखो जरा क्या होगा। अब देखें जरा, क्या ये मूल बिंदु से जा सकती है, क्या नहीं जा सकती। अगर मूल बिंदु से जा रही है, एक तो ये अनुमान हो गया हमारा, ठीक। एक दूसरा देखें जरा, ये तुम्हारा मूल बिंदु हो गया, और 45 का कोण बनाती हुई अभी और ले चलेंगे, जी x है, जी y है, और जे y है, जी x है, ठीक है ना। अब अगर वो y, ये देखो ये रेखा गई मूल बिंदु से, बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं y अक्ष पर धन 3 इकाई का अंतःखंड काट रही है क्या। देखो ये तो 0 है, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो क्या कहीं अंतःखंड काट रही है क्या। ऐसे देखो इसमें ये 0 है, ठीक है ना, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 होगा, ये प्लस का 3 होगा, और ये प्लस का 4 होगा, ऐसे होगी। तो इसका मतलब है ऐसा समीकरण तो नहीं हो सकता है, ऐसा रूप तो नहीं उस रेखा का हो सकता है। तो क्या होगा, देखो y अक्ष की धन, y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती, 3 इकाई का, तो इधर अंतःखंड काटती है, और यहां से होकर वो रेखा जाती है, लेकिन x अक्ष से 45 अंश का कोण बना रही है। तो कहीं ना कहीं वो रेखा कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप की वो रेखा होगी जो इधर से 45 अंश का कोण बना रही होगी, ये 45 अंश का कोण बना रही है। इस टाइप का समीकरण हो गया आपका। तो अब आप बताइए बेटा m बराबर कितना होता है इस रेखा के लिए। देखो ये x अक्ष की धन दिशा से 45 अंश का कोण बना रही है, तो m बराबर होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो अब m बराबर कितना होगा, tan 45। तो अब मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये मान आते होंगे, tan 45 का मान होता है 1, ठीक है ना, tan 45 का मान होता है 1, तो हमें m का मान निकल आया। अब ऐसी रेखा का समीकरण जो y अक्ष पर अंतःखंड काटती, तो यानी कि c बराबर क्या है, c बराबर धन का 3, तो उस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, उस रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m का वैल्यू कितना आ गया 1 गुणे x प्लस c का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया बेटा y बराबर x प्लस 3। ये हमारी इस रेखा का समीकरण हो गया। इस टाइप का सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखें दूसरा सवाल, देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा x अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। तो समीकरण पहले कुछ आकार ले ले। देखो सबसे पहले तो हम x और y अक्ष बनाएंगे, तो दिस इज x अक्ष, दिस इज y अक्ष, और जी प्लस का होगा, जी प्लस का होगा, जी माइनस का होगा x, जी माइनस का y। यानी कि नीचे की दूरियां हम ऋणात्मक लेंगे और बाईं तरफ की दूरियां हम ऋणात्मक लेंगे, ऊपर की और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक लेंगे। ये बताने की बात नहीं, कक्षा हाई स्कूल से आप पढ़ के आए होंगे। तो क्या ये हमारा मूल बिंदु है कि नहीं, मूल बिंदु कितना होता है हमारा 0 0। तो ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है लेकिन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है। तो कुछ इस टाइप की रेखा होगी ऐसी, ये 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो बेटा प्रवणता कितनी हो जाएगी, प्रवणता m बराबर होती है tan थीटा, tan थीटा तो बराबर होगा tan 30। अब ये tan 30 का आपको मान मालूम होना चाहिए 1/√3 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब रेखा का समीकरण क्या होगा, मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो मूल बिंदु से होकर जा रही है तो c बराबर कितना है 0, तो y बराबर होता है mx प्लस c। तो y बराबर हो जाएगा m का वैल्यू कितना बेटा 1/√3 और प्लस c का वैल्यू है x और प्लस c का वैल्यू कितना 0, तो y बराबर कितना हो गया x/√3, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं √3y माइनस x इक्वल टू 0। तो ये समीकरण हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का, जस्ट इसका उल्टा भी सवाल हो सकता है। देखो उल्टा सवाल कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है एक रेखा का समीकरण है, या विस्वार में रेखा का समीकरण दे दिया। रेखा का समीकरण ये है, तो रेखा की प्रवणता ज्ञात करो तथा x अक्ष से कितने अंश का कोण बना रही होगी। तो ऐसी स्थिति में हम अपने समीकरण को व्यापक समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में लाते हैं इसको, ठीक है ना। तो लाइन कैसे लाएंगे बेटा, देखो ऐसे लाएंगे कि इसको कह दिया हमने 3x माइनस √3,
इक्वल टू हो गया √3y, या हम अब √3 का दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 3x बटे √3, और इधर लिख सकते हैं -√3 बटे √3। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना, √3 से काटेंगे तो √3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x - 1। ठीक है ना। अब हम करेंगे, लिखेंगे इसको, समीकरण 1 निकाल दो और लिखोगे समीकरण 1 की y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे बेटा, तो देखो x का जो गुणांक होता है वो m की वैल्यू होती, तो कितना गुणांक कितना, ठीक है ना, करने पर अतः क्या आ जाएगा हमारा, अतः m बराबर आया हमारा बेटा √3 और c बराबर कितना आया हमारा -1। ठीक है ना। तो c बराबर इतना आ गया, अतः लेकिन चूंकि m बराबर होता है बेटा tan थीटा, ठीक है ना, तो m की जगह हम कितना लिखते हैं, tan थीटा बराबर हो गया हमारा √3 को हम लिख सकते हैं tan 16 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा थीटा बराबर कितना आ गया 60। अच्छा, अगर वो पूछता है ऐसी रेखा का जो समीकरण है इस रेखा का, तो इसका जो चित्र कैसा होगा, तो चित्र इसका कुछ इस टाइप से होगा, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये माइनस का y हो गया ये आपका, और ये माइनस का x हो गया। तो देखो इसने क्या किया कि y अक्ष की -1, देखो c बराबर कितना है 1, तो नीचे की ओर अंतखंड काटा होगा, और कैसी x अक्ष की धन दिशा से कितनी अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। तो इस टाइप से कुछ ये रेखा गई होगी ऐसी, ये 60 अंश का कोण बना रही है, ये रेखा है तुम्हारी। तो ये कौन सा समीकरण है, किस रेखा का समीकरण है, ये तुम्हारा 3x - √3y बराबर √3, इस रेखा का ही समीकरण पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यदि समीकरण दिया है तो आप उसका प्रवणता ज्ञात कर सकते हो, प्रवणता ज्ञात होगी तो कोण ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें कोण ज्ञात हो गया और किस बिंदु से होकर जा रही है तो हम समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर इधर ही आप लगाएंगे, जैसे एक समीकरण हो गया आपका y बराबर 4x + 5 में m बराबर क्वेश्चन मार्क और c बराबर क्वेश्चन मार्क, तो y बराबर mx + c की तुलना करोगे आप, तो देखो m बराबर आ गया आपका 4, ठीक है ना, और c बराबर आ गया 4। अगर थीटा बराबर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा m, तो m बराबर लिखेंगे 4, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4। इस टाइप से आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसी टाइप से आपके लग जाएंगे। इसका बहुत वैल्यू आता है, अरहीनियस समीकरण में हम के का नियतांक ज्ञात करते हैं, ये कई जगह यूज होता है। हमारा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अपक्रियाओं में के मान ज्ञात करने के लिए सब समीकरण यूज होते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। यदि उसने समीकरण दे दिया तो प्रवणता ज्ञात कर लोगे, और प्रवणता ज्ञात होगी तो थीटा मिल जाएगा हमको, और यदि उसने थीटा दे दिया तो फिर हम समीकरण ज्ञात कर लेंगे, बशर्ते उसको ये देना चाहिए कि हमारी रेखा कहां किस बिंदु से होकर जा रही है, या फिर y अक्ष पर कितना अंतखंड काट रही है। ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 और 5, दो क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद सवाल देंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। कोई भी रेखा है, ये रेखा है, ये बिंदु x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब देखो वो रेखा का समीकरण तो पूछ नहीं रहा है, वो रेखा की प्रवणता पूछ रहा है। अगर रेखा का समीकरण पूछता तो फिर हमें और भी जानकारी होना चाहिए थी कि कहां कहां से होकर जा रहा है, और अगर पूछ भी लेता तो हमें तो कोई भी समीकरण पूछेगा तो उस समीकरण के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्रवणता क्या है। प्रवणता की जानकारी होने से हमें अपने आप पता चल जाता है कि x अक्ष से कितने अंश का कोण बना रही है। तो देखो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का जो सूत्र है, इसका आंसर होगा m बराबर y
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये सूत्र होता है हमारा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण का। ठीक है ना, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, एक बिंदु x1 y1 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी प्रवणता m है। तो इसका आंसर होगा आपका y माइनस y1 बराबर होगा m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, तो अब देखो बेटा, y1 का हम वैल्यू रख देंगे इधर और x1 का हम वैल्यू रख देंगे इधर और m का जो वैल्यू है वो रख देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको रखता हूं और आप सॉल्व करेंगे। दो बिंदु 0 1 तथा 3 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र लिखो। तो देखो, इसको तुम x1 y1 मान लो और इसको मान लो x2 y2 मान लो। तो देखो जरा, m बराबर कितना होता है, फिर लगाएंगे हम। m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है ना, m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो देखें इधर, देखिए अब देखो y2 का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1 है, बटे x2 का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0। तो ये आ जाएगा बेटा 2/3। तो ये आंसर आ जाएगा m का। ओके, अच्छा अगर इसका समीकरण पूछ रहा होता तो आप कैसे लगा देते, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो ये कितना होता, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, तो देखिए जरा, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, x की जगह x ही रखेंगे, x1 कितना है 0। अब इसको हल कर दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 0। तो ये हल करने पर आ जाएगा 3y माइनस 2x इक्वल टू 3। ये हमारी रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, और देखिएगा जरा, क्वेश्चन आ जाता है, एक बिंदु 2 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 1 इकाई है। कितनी है 1 इकाई है। ठीक है ना, तो m बराबर कितना दे दिया 1। तो अब देखो जरा, ये x1 y1, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण जिसकी हमें प्रवणता ज्ञात है, तो क्या होगा बेटा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 ये होगा। तो देखो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर m की वैल्यू कितनी दी है 1। अच्छा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है 2। तो ये हल कर लो, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर x। तो यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 0। ये अपना लिखने का तरीका है जैसे लिखते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसको ऐसे भी दे सकता है, एक बिंदु 2 2 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कि क्या होगा, जो कि
एक्स अक्ष की, जो कि एक्स अक्ष की धन दिशा से 45 अंश का कोण बनाती हो। तो वही वाला क्वेश्चन ये भी है। देखो अब इसमें 10 फीट एम बराबर क्या लगा, तो फिर 10 थीटा, तो बराबर आ जाएगा 10 45 बराबर आ जाएगा कितना 1। बाकी का वही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ओके, अब देखो कुछ कंडीशन देखो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हो तो उनकी प्रवणता M1 तथा M2 का गुणनफल सदैव कितना -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। इसको याद रखना, इससे रिलेटेड बीएससी फर्स्ट सेम में सवाल आ जाते हैं, अर्थात M1 × M2 बराबर होता है -1। वो कहता है कि ये दो रेखाएं सिद्ध करो कि ये एक दूसरे को लंबवत काटेंगी। तो पहली रेखा का समीकरण निकालने, प्रवणता निकालनी यहाँ पे M1, और दूसरी रेखा की प्रवणता निकालने M2। दोनों का गुणा करें, अगर एक वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा कि ये निश्चित ही लंबवत काटती है। और यदि दोनों की प्रवणता M1 बराबर है M2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे कैसी होंगी? समांतर होंगी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सिद्ध करो कि रेखा 6x3y बराबर 3 एवं y बराबर x/2 + 4 एक दूसरे के लंबवत है। और इसके बाद क्वेश्चन 7 दिया है, तो दोनों क्वेश्चन का हम आंसर अभी देखते हैं। तो देखो, एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण ये दिया है। तो सबसे पहले तो आप इसको हम m निकालें, तो इस समीकरण को लिखेंगे 6x + 3y बराबर 3 को हम लिख सकते हैं 3y बराबर -6x + 3, और y बराबर हम लिख सकते हैं -6x बटे 3 + 3 बटे 3। ठीक है ना, 3 दूनी 6। ठीक है ना, तो ये देखो बेटा, ये आया तुम्हारा y बराबर -2x + 1। ठीक है ना, ये आ गया। इसको समीकरण 1 दे सकते हैं हम, लेकिन समीकरण 1 की तुलना y बराबर mx + c से करने पर तो देखिए जरा, ये अगर तुलना करेंगे तो देखो, इधर x का गुणांक क्या है? m है, इधर -2 है। अतः हम लिख सकते हैं m1 बराबर कितना, ये पहला समीकरण, तो m1 बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा समीकरण देखें हम। दूसरा समीकरण ये है, इसको समीकरण 2 मान लें। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से m बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। m2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। अब लिखेंगे, चूंकि m1 × m2 बराबर -2 × 1/2 = -1, अतः लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, क्योंकि m1 × m2 यदि -1 आ जाए तो इससे सिद्ध हो जाता है यह रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी। ओके,
अच्छा, अब दूसरा जो 7th क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिद्ध करो कि y बराबर 6x माइनस 5 एंड 6y माइनस 36x बराबर 20 एक दूसरे के समांतर है। तो अब इसको सिद्ध करना, तो जस्ट इसी से हम बिल्कुल m1 और m2 की मान निकाल लेंगे, और यदि ये दोनों वैल्यू बराबर निकले तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक दूसरे के समांतर है। देखें जरा इधर से, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 में y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो देखो बेटा इधर से, तो m1 बराबर कितना आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा 6, ठीक है ना। अच्छा, इधर से देखें तो ये पहले इस रूप में ले चले हम, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये इस तरफ ले चलेंगे प्लस का 36x और प्लस का 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 36x बटे 6 प्लस 20 बटे 6, ये 6 बार कट जाएगा, तो y बराबर 6x प्लस ये 3 बार कट जाएगा, 10 बार 10 बटे 3। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत है। तो देखो यहाँ से m2 बराबर कितना आ जाएगा, m2 बराबर आ जाएगा 6x का गुणा कितना 6। अब हम देखेंगे बेटा, चूंकि m1 बराबर है m2, अतः सिद्ध होगा, लिख देंगे अतः सिद्ध होगा कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको बोल रहा हूं, वो कुछ ढंग से करना, 1-2 क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक रेखा x तथा y अक्ष पर a तथा b इकाई के अंतःखंड काटती है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। तो रेखा का समीकरण होता है बेटा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर a, ठीक है ना। अब अगर ये b के जो भी मान दे देता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता है, तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वीडियो में पूरा सब कुछ ज्यादा नहीं बताया जा सकता है, आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बीएससी फर्स्ट सेम कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो कि बिंदु 1 2 से जाती है, 1 2 से तो x1 और ये रहा y1, 1 2 से होकर जाती है और रेखा 2y प्लस 4x बराबर 0 के समांतर है। यदि लंबवत हो तो फिर क्या रेखा का समीकरण होगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन इसी में सम्मिलित कर दिए, ठीक है ना। तो अब एक बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है, तो m का मान पता हो जाए यदि हमें, तो हम इससे जान जाएंगे। तो देखेंगे माना बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जाने वाली रेखा की प्रवणता m1 है, क्या है m1 है। अतः रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 से, ये वाला समीकरण लगेगा ना, तो y माइनस, अब देखो x1 y1, तो y1 कितना है तुम्हारा -2 बराबर m1, हमारी प्रवणता m1 है, x माइनस x1 तो 1 है, तो इसको समीकरण हमने दे दिया a, ठीक है ना। अब हल कैसे करेंगे आगे देखें जरा। चूंकि यह रेखा 2y प्लस 4x बराबर 0 के क्या होगी, 0 के समांतर है। तो लिखेंगे यदि रेखा 2y बराबर 4x या y बराबर 2x की प्रवणता
m2 हो तो y बराबर mx प्लस c से, ठीक है ना। तो y बराबर mx प्लस c से लगाएंगे तो m2 बराबर कितनी हो जाएगी तुम्हारी 4, इतनी हो जाएगी। अब लगाएंगे, चूंकि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, अतः निश्चित होना चाहिए हमारा m1 बराबर m2 ये होना चाहिए। तो m1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। अब देखो इधर 4 जैसी रखेंगे, अतः इस रेखा का समीकरण y माइनस 2 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये हल कर लोगे तुरंत उत्तर आपका आ जाएगा। अब वो कह रहा है यदि यह रेखा लंबवत हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो अब की बार लगाना, रेखा का समीकरण होगा m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। तो ऐसी स्थिति में m1 बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस का 1 बटे m2। तो देखो m1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे 4। तो अब इसमें m1 के स्थान पर कितना रख दोगे, माइनस का 1 बटे 4 रख दोगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। आई होप आपको रेखा के समीकरण समझ में आए होंगे, रेखा समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ, क्योंकि इतने दिन से हो गया है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो बीएससी जो फर्स्ट सेम होता है तो इसमें रेखा की यदि सवाल आती है तो इसी से रिलेटेड सॉफ्टली क्वेश्चन आते हैं। यदि इतना आपने सीख लिया तो आप निश्चित ही पेपर को बहुत अच्छा सॉल्व कर देंगे, सॉफ्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है। शेष जो टॉपिक हैं आपके जैसे कॉम्बिनेशन एवं परम्यूटेशन तथा प्रोबेबिलिटी, ये धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो आपको डालता जाऊंगा। यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा। और अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो नहीं जान पाते हैं, जिनके पास अच्छी इंस्टीट्यूट नहीं है, ट्यूशन अच्छे नहीं है। ऐसा करेंगे तो मेरा लक्ष्य कंप्लीट होगा और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।